फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास में यूपी पुलिस यानी वनडे आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो ईवीएस का सब्जेक्ट हो या सोशियोलॉजी का, यानी सोशल साइंस हो या ईवीएस हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, वहाँ पर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक एक आपको सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और हर एक पूरा का पूरा है जो वही एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी इससे बाहर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ की गई? तो यह हमारा कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन हमारा ब्रह्म समाज का था, हिंदू धर्म के सुधार का। फिर है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो उसका नाम था धर्म सभा। यानी जो धर्म सभा हमारा समाज का विरोधी संगठन और सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। फिर आता है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव जी धर्म सभा के संस्थापक थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो यह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह राधानगर में, जिला वर्धमान पड़ता है, वहाँ एक गांव है या कस्बा है, वहीं राधानगर में इनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम मूल शंकर है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश जी ने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। किसने प्रयासों से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन जी ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीज संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 ईस्वी में अडयार और मद्रास, दो जगह हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और कहाँ पर हुई थी? अडयार और मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह हमारा नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी बेंगलुरु कलकत्ता में हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई है।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिक द्वारा की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह कथन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद हमारे शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय जी संवाद कौमुदी के संपादक हैं। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो ये केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन जी ने निकाली है। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब जी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो यह हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। जो यहाँ पर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये आपको अगर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से होगा। इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।